भूत बंगले का रहस्य। श्यामनगर नाम के छोटे से कस्बे में एक पुरानी हवेली थी। लोग उसे भूत बंगला कहते थे क्योंकि रात में वहां से अजीब आवाजें आती थीं। कोई भी उस हवेली के पास जाने की हिम्मत नहीं करता था। रोहन, नीना और आदित्य नाम के 3 बच्चों को रहस्यों से बड़ा प्यार था। एक दिन उन्होंने तय किया कि वे भूत बंगले की सच्चाई का पता लगाएंगे। रोहन के पास एक खास शक्ति थी। वो जानवरों की भाषा समझ सकता था, लेकिन ये बात सिर्फ उसके दोस्तों को पता थी। उन्होंने उसी रात हवेली के पास जाकर रहस्य सुलझाने की योजना बनाई। आधी रात को तीनों दोस्त अपने पालतू कुत्ते शेरू को साथ लेकर हवेली के पास पहुंचे। हवेली के लोहे के गेट पर जंग लगा था और वो हवा में हिलते हुए किच किच की आवाज कर रहा था। तीनों के दिल जोर जोर से धड़क रहे थे, पर सच जानने की उत्सुकता डर पर भारी थी। अचानक उन्हें हवेली के अंदर से हल्की रोशनी और फुसफुसाने की आवाजें सुनाई दी। क्या वो भूत है? नीना ने रोहन के कान में धीरे से फुसफुसाया। रोहन ने इशारे से उसे चुप रहने को कहा और दीवार की ओट से अंदर झांकने लगा। उसे टॉर्च की हल्की रोशनी में 2 परछाइयां दिखाई दीं जो शायद कुछ खोज रही थीं। शेरू को भी किसी अनजान की गंध आ गई और वो गुर्राने लगा, पर रोहन ने तुरंत उसके सिर पर हाथ फेरकर उसे चुप करा दिया। उसी समय एक बिल्ली दीवार के पीछे से निकल कर आई और रोहन के पैरों से अपनी पीठ रगड़ने लगी। रोहन ने बिल्ली के पास झुककर धीरे से पूछा, अंदर क्या हो रहा है? नीना और आदित्य ने आश्चर्य से देखा कि बिल्ली म्याऊं करके जैसे रोहन को जवाब दे रही थी। रोहन को अपनी खास शक्ति से बिल्ली की बात समझ आ गई। बिल्ली ने रोहन को बताया कि हर रात 2 आदमी चुपके से हवेली में आते हैं और बोरे लाते ले जाते हैं। रोहन ने जल्दी से ये बात नीना और आदित्य को बता दी और अब सब समझ चुके थे कि हवेली में भूत नहीं बल्कि चोर आते थे। तीनों ने उन्हें रंगे हाथ पकड़ने की योजना बनाई और पास ही अंधेरे में छिप गए। कुछ ही देर में 2 आदमी बोरे कंधे पर उठाए बाहर निकलते दिखे। नीना ने जोर से पुकारा, रुको, चोर! चोर चौंक कर घबरा गए। फिर एक चोर गुर्राया, भागो यहां से वरना। तभी रोहन ने सीटी बजाई। शेरू जोर से भौंका और हवेली के आसपास घूमने वाले 2 और कुत्ते भी दौड़ते हुए आ गए। तीनों कुत्तों ने उन्हें घेर कर जोर जोर से भौंकना शुरू कर दिया, जिससे चोर घबरा गए। एक चोर ने घबराहट में बोरा गिरा दिया, जिससे चोरी का सामान जमीन पर बिखर गया। इतने में पास के चौकीदार ने शोर सुनकर पुलिस को बुला लिया। पुलिस ने आकर चोरों को पकड़ लिया और इस तरह भूत बंगले का भेद खुल गया। अगले दिन पूरे श्यामनगर में रोहन, नीना, आदित्य और शेरू की बहादुरी के किस्से सुनाए जा रहे थे। चोर अब सलाखों के पीछे थे। अब उस पुरानी हवेली को कोई भूत बंगला नहीं कह रहा था। सभी समझ चुके थे कि असली भूत डर और अफवाहों के सिवा कुछ नहीं, जिन्हें दोस्तों की इस जादुई जासूस टोली ने हमेशा के लिए भगा दिया था।